जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो डाले हुए तो मुझे कम से कम 5-6 दिन हो गए हैं। अब की बार वीडियो बहुत लेट आ रही है, क्योंकि मेरा कहीं चले जाना, इसलिए वीडियो से ज़रूर आपको जो है 2-4 दिन नहीं सुनने को मिली है। और मैं गंगोत्री गया था, तो इस वजह से वहाँ पर होने के कारण ना तो कभी नेटवर्क की समस्या, कभी कुछ, तो इस वजह से जो है वीडियोज़ नहीं हो पाया और ऑनलाइन भी नहीं हो पाया। खैर, इसके लिए अभी मैं थोड़ा आपको वक्त और लगेगा। और थोड़ा सा आज मैं आपको जिस विषय के ऊपर वीडियो में बना रहा हूँ वो चंद्र ग्रहण के ऊपर है और अप्सरा साधना के ऊपर है। क्योंकि देखिए, चंद्र ग्रहण में ही अप्सरा साधनाएं ज़्यादातर सक्सेसफुल होती हैं। अब ये चंद्र ग्रहण के ऊपर भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मुझे मैसेज किया गया था कि भाई कुछ पता नहीं लग पा रहा कितने टाइम से शुरू होगा और कितने टाइम तक होगा। हर जगह या हर वीडियो पर, कोई भी दूसरे चैनल पर भी कभी कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई टाइम बता रहा है, कोई दूसरा कोई टाइम बता रहा है। तो इसलिए अपसेटिंग की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, एकदम एग्जैक्ट टाइम। जो चंद्र ग्रहण है, सूतक तो लग चुका है, इसमें आप स्नान कर सकते हैं। अभी आपने स्नान कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। 8 नवंबर 2022 आज के दिन चंद्र ग्रहण जो स्टार्ट होगा वो 2:40 से शुरू होगा, लेकिन इस टाइम में वो आंशिक रूप से रहेगा, ठीक है। जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा वो दोपहर में 3:47 से शुरू होगा। यानी कि जो चंद्र ग्रहण का टाइम है वो 3:47 से शुरू होगा। शुरू तो हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान में जो दिखाई देगा वो 5:20 से दिखाई देगा। और ये चंद्र ग्रहण जो खत्म होगा वो 6:18 पे खत्म होगा। अब इस बीच में हमें क्या क्या करना चाहिए, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि 2:40 से आप मानसिक जाप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का मानसिक जाप कीजिए। जो आपका गुरु मंत्र है उसका भी आप मानसिक जाप कर सकते हैं, शिव का भी मानसिक जाप कर सकते हैं, नारायण भगवान का भी मानसिक जाप कर सकते हैं, और दूसरे जो और मंत्र हैं किसी का भी आप मानसिक जाप शुरू कर सकते हैं इस बीच में। और जो दोपहर 3:47 से आप किसी भी मंत्र का उपांशु जाप, वाचिक जाप, चाहे वो साबर मंत्र हो, चाहे वो लक्ष्मी मंत्र हो, या फिर अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, गंधर्व, कन्या, किसी का भी मंत्र हो, उसका आप जाप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब जिनके पास में माला है, मान लिया कि आपके पास रुद्राक्ष की माला है, तो आप रुद्राक्ष की माला से आप मानसिक जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से भी मानसिक जाप कर सकते हैं, उपांशु भी कर सकते हैं और वाचिक भी कर सकते हैं, मतलब कि बोल करके भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया कि आपने माला शुरू कर दी, आप नहीं चाहते हैं कि भाई किसी को पता लगे, तो आप बिना होठ हिलाए हुए मानसिक जाप कर सकते हैं। लेकिन उपांशु अच्छा रहता है, तो उपांशु में ही जाप करें। अब साबर मंत्र भी इसमें सिद्ध कर सकते हैं और वैदिक मंत्र भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। देखिए, लेकिन एक चीज़ आप जरूर करना कि गुरु मंत्र का जाप जरूर करना, चाहे वो आप 2 माला ही करें या थोड़ी देर बैठ के करें, चाहे मानसिक रूप से करें, लेकिन गुरु मंत्र का जाप जरूर करना। जैसे कि जो ओम नमः शिवाय यानी भगवान शिव को गुरु मानते हैं, तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करें। और अगर आप भगवान नारायण को मानते हैं तो अब उनका भी जाप कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने गुरु गोरखनाथ को माना है तो फिर वो उनका ही करें, और जिन्होंने
डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो उनका गुरु मंत्र तो पता ही है, ओम परम तत्वा नारायणाय गुरुभ्यो। तो वो भी कर सकते हैं। अब इसका मानसिक भी कर सकते हैं और उपांशु भी कर सकते हैं। अब बात आती है अप्सरा की। अप्सरा साधना में आप अगर किसी भी अप्सरा साधना में जो मंत्र आप पहले से जपते हुए आए हैं, यानी जिस मंत्र का जाप आपने सूर्य ग्रहण में भी किया है और वैसे भी आपने जाप किया है, बिना ग्रहण के जो आपने जाप किया है, उसी मंत्र का आप जाप करें। ठीक है, जिन्होंने साबर मंत्र का जाप किया है वो साबर मंत्र का ही करें। अगर आपने लक्ष्मी मंत्र का जाप किया है, मान लिया कि आपने सूर्य ग्रहण में किया था, तो आप उसी मंत्र को जपें। उससे क्या होगा कि आपने जो सूर्य ग्रहण में जो जाप किया है, जो उस मंत्र के अंदर पावर आई है, शक्ति आई है, और चंद्र ग्रहण में भी उसको करोगे तो उसमें और पावर आएगी एक्स्ट्रा। अगर आप करते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण का तो आपने सूर्य ग्रहण में कोई दूसरा मंत्र जपा और यहाँ पर आप दूसरा मंत्र जपना चाहते हैं, तो दूसरे मंत्र में आप पावर आएगी, उसमें नहीं आएगी। ठीक है ना। अब साबर मंत्रों से अप्सरा साधना भी बताई गई है। मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है, जिन्होंने पिछली वीडियो चैनल पर देखी होंगी उनको मैंने सब कुछ बताया। तो मैं यहाँ कोई मंत्र वगैरह नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ मैं आपको सिर्फ थोड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अप्सरा साधना में आप अगर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, 2:40 से 3:47 तक गुरु मंत्र का जाप करो, जो भी आपके गुरु हैं। उसके बाद 3:47 से 6:18 तक अप्सरा मंत्र का जाप करो, चाहे वो वैदिक हो चाहे वो साबर हो, क्योंकि मैंने वैदिक मंत्र से भी साधना दी है और साबर मंत्र से भी दी है। जो लोग साबर से करते हैं वो साबर से करें, जो लोग वैदिक से करते हैं वो वैदिक से करें। और मंत्र में पावर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि अगर आप लगातार एक ही मंत्र को जपते रहोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर आती है। और आपको जैसे कि मान लिया कि आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अलावा आप मंत्र जाप करते हैं, तो फिर आपको अनुभव भी प्राप्त होने लगते हैं। और आपको जो अनुभव होंगे ना, ये आपको दिन में भी होंगे। आज अगर आप अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, इन मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो आप देख लेना सूर्य चंद्र ग्रहण में तो जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के बीच में अगर आप करते हैं तो बिल्कुल 100% आपको जरूर अनुभूति होगी, क्योंकि मंत्र में बहुत अत्यधिक पावर आ जाएगी। जो आप मंत्र 4 महीना 6 महीना अगर आप जपते हैं, जो पावर उस वक्त आती है वो आज आपको एक ही दिन में वो पावर मिल जाएगी मंत्र में। मान लिया कि आपने कोई अप्सरा 5.25 लाख मंत्रों पे सिद्ध होती है, तो आप सोचिए कि आप अगर चंद्र ग्रहण में अगर मंत्र का जाप करते हैं तो आपका कितना अत्यधिक जाप हो जाएगा, क्योंकि अगर अब इसमें कई 100 गुना फल ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए लगातार मंत्रों का जाप करें बिना रुके हुए। अब मंत्र का जाप आपको करना कैसे है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गुरु मंत्र का तो मानसिक आप जाप कर ही लेंगे। अब 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का भी जाप आप कर लेना तो अच्छा रहेगा। उसके बाद अप्सरा मंत्र का जाप करो, भले ही आपको अनुभूति हो या ना हो उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ मंत्र जाप करना है। अब करना कैसे है, जरूरी नहीं है कि आप माला से ही करें। जिनके पास में अप्सरा माला सामग्री रखी हुई है वो रखी रहने दें। आप सिर्फ आसन लगाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, बस एकांत कमरे में, एकांत जगह, बस जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, चाहे वो जंगल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे आपका घर हो, कहीं भी हो, वहीं पर आप बैठ जाएं और सिर्फ ध्यान लगा करके अप्सरा साधना का जाप चालू कर दें। कोई आवश्यकता नहीं है माला की, बिना माला के ही आप जाप करें। आप ध्यान लगा करके जाप करें। अप्सरा को अपने आंख बंद करके और बिल्कुल एकदम आज्ञा चक्र में स्थापित करके उसकी तस्वीर को और
छवि आज्ञा चक्र में होनी चाहिए और फिर आप जाप शुरू कर दें। तो देखिए कितनी जल्दी आपको अप्सरा का अनुभव आता है, बहुत तीव्रता के साथ आएगा। ठीक है, अब बात आती है हवन की, कि हवन भी इसमें कर सकते हैं। तो जाप के बाद आप हवन कर सकते हैं। इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माला लेकर के बैठे तभी हवन किया जाएगा, नहीं। जितना भी आप जब हवन कर सकते हैं उतना हवन करें। आम की लकड़ी ले लें, थोड़ा सा हवन कुंड जिनके पास है वो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा रेत नीचे बिछा लें और आम की लकड़ियां रख करके कपूर की सहायता से उसमें आग जला करके, और फिर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा घी लेकर के सामग्री में मिलाएं और अपने गुरु मंत्र की बोलते हुए और अंत में स्वाहा जा शब्द जरूर बोलें। तो अगर गुरु मंत्र साबर है तो स्वाहा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर वैदिक है तो स्वाहा बोलें उसमें, और थोड़ा थोड़ा घी चम्मच से उसमें टपका, मतलब कि आहुति दे दें उसकी मंत्र बोलते हुए। ज़्यादा नहीं, 21 मंत्रों की आहुति दे दो बस। उसके बाद फिर आप अप्सरा मंत्र की जो है उससे हवन करना शुरू कर दें। अब होगा क्या कि अगर साबर मंत्र है तो फिर स्वाहा नहीं बोलना है आपको, अगर वैदिक मंत्र है तो फिर आपको अप्सरा का मंत्र पूरा बोल करके उसके बाद स्वाहा बोलना है। और जैसे ही स्वाहा बोलेंगे तो जो सामग्री आपकी रखी है उस सामग्री में से थोड़ी सी लेकर के उसकी आहुति दे दें, और अंगूठी के बराबर वाली जो उंगली है, तर्जनी उंगली, वो अलग रहनी चाहिए आपकी, वो टच नहीं होनी चाहिए दूसरी उंगलियों से। अंगूठे और 3 उंगलियों की सहायता से आप थोड़ी थोड़ी आहुति उसमें देते रहें। जी मर्जी जितने मंत्रों का से आहुति दे सकते हैं उतने मंत्रों से आहुति दें। मान लिया कि आपने 3:47 से जाप शुरू किया, 6 बजे जाप खत्म कर दिया, 18 मिनट बचे हैं, 18 मिनट में आप हवन कर लो, काफ़ी है इतना। ठीक है, अब बात आती है जिन लोगों की सामग्री नहीं पहुंची है। देखिए मेरा गंगोत्री जाने का जो प्लान था वो प्लान तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन मुझे 5-6 दिन वहाँ पर लग गए क्योंकि और दूसरी जगह भी जाना था, तो उस वजह से मुझे टाइमिंग उसमें लग गया। तो इसलिए जिन्होंने ऑर्डर किया हुआ है वो थोड़ा सा पेशेंट रखें, वो ज़्यादा उतावले ना हो बिल्कुल भी। उनको सामग्री आज से पोस्ट होनी शुरू हो जाएगी। और जिनके पास पहले के ऑर्डर पड़े हैं, जिनके पास नहीं पहुंची है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि सूर्य ग्रहण के आसपास में, दीपावली के आसपास में जिन लोगों ने 4 दिन पहले मुझे सामग्री का ऑर्डर दिया तो वहाँ सामग्री नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मैंने डीटीडीसी से सामग्री भेजी, लेकिन कारण क्या हुआ कि ज़्यादा रश होने की वजह से उन लोगों ने सामग्री नहीं पहुंचाई, वापस कर दी सामग्री। तो वहाँ पर हमने पैसे भी दिए उनको, और 4-5 लोगों की सामग्री अभी वहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। अब जिन लोगों की नहीं पहुँच पाई है वो भी परेशान ना हो बिल्कुल भी। सामग्री मेरे पास वापस आ रही है, 2 की आ चुकी है, 3 अभी बचे हुए हैं, उनकी भी आ जाएगी। उनको मैं फिर यहाँ से स्पीड पोस्ट से सामग्री मैं उनको भेज रहा हूँ, क्योंकि मैंने समझा था कि भाई प्राइवेट है, प्राइवेट से जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन प्राइवेट वाले तो सरकारी के भी बाप निकले, वो उनसे भी ज़्यादा बेकार है। तो कहने का मतलब है मैं स्पीड पोस्ट से आपको सामग्री भेज दूंगा, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। और जिन लोगों की पड़ी हुई है सामग्री कि भाई भेजना है, तो वो 4-5 दिन वहाँ जाने की वजह से वो सब दिक्कतें आई, उनको भी मैं जल्दी भेजने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए अधीर ना हो बिल्कुल भी, वो भी आपको टाइम से ही मिल जाएगी। लेकिन इस ग्रहण का आप लाभ जरूर उठाएं, जो मैंने बताया है उसी तरीके से करें। अब साबर मंत्र भी कर सकते हैं। साबर मंत्र में क्या है कि आप लगातार करते रहो, माला है तो माला से करो, नहीं है माला तो बिन माला के करो, कैसे भी करो। और जो मंत्र पहले आप करते आए हो उसी मंत्र को करो, जो सूर्य ग्रहण में जपा है उसी मंत्र को फिर दोबारा से जपो, उसकी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।